वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस फॉर 28 ऑफ जून। अब हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए जैसे सबसे पहले पोस्ट मार्केट रिपोर्ट देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म हुआ है। जैसे कल हमने वीडियो में बताया था, ब्रेकडाउन देने के बाद ही हमें सेलिंग देखने को मिलेगा रिट्रेसमेंट में या फिर इन सपोर्ट लेवल्स पर, बट यहाँ गैप अप खोलकर सीधा नीचे आकर रेजिस्टेंस में बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है रेजिस्टेंस के ऊपर। एंड ड्यूरिंग द मार्केट वॉज ओपन 18,700 के पास कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट विथ वॉल्यूम था, जिसकी वजह से 18,700 के नीचे मार्केट आ नहीं पाया। उसके ऊपर ही ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ही सपोर्ट बनाकर यहाँ से हमें वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। दिस वाज द टारगेट। ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग बाई हमें निफ्टी में देखने को मिला है एंड बैंक निफ्टी में भी एज यू कैन सी। बैंक निफ्टी में यहाँ जब ब्रेकडाउन मिला था, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रिट्रेस होकर ये जो रिजेक्शन ये कैंडल देख रहे हैं, बट ड्यूरिंग द मार्केट 43,700 के पास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, जिसके वजह से 43,700 के नीचे प्राइस नहीं जा पाया। सपोर्ट लेवल था, ब्यूटीफुल सपोर्ट यहाँ से ही, इसलिए मार्केट टर्न अराउंड होने के बाद ये जो है फर्स्ट क्लोजिंग, दिस इज सेकंड क्लोजिंग, और जब ये घूम फिर कर आकर थर्ड क्लोजिंग दिया, यहाँ से कंफर्म सपोर्ट बिल्डअप बन गया है। यहाँ से रेजिस्टेंस के ऊपर ब्यूटीफुल वन साइड बाइंग देखने को, बुलिश मोमेंट देखने को मिला है 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तक। एज यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल बाइंग हमें देखने को मिला है, ट्रेंडिंग बाई। एंड फिर निफ्टी गैप अप खुलकर 19,550 के ऊपर, दिस रेजिस्टेंस के ऊपर ना इसने रेजिस्टेंस को टच किया है। वन साइड बुलिश मोमेंट, डायरेक्ट बाइंग विदाउट एनी लेवल्स, यहाँ कोई लेवल्स नहीं है, बट फिर निफ्टी वॉज अ फ्लाइंग रॉकेट। अब हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं, हाउ आई विल डिफाइन द मार्केट डायरेक्शन एंड हाउ विल आई ट्रेड। निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स हैं। सो निफ्टी अगर फ्लैट खुलकर ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, सो ये जो ऑल टाइम हाई है ये हिट कर देगा यहाँ तक। और अगर ह्यूज गैप अप खुलता है, जैसे कि नॉट ह्यूज बट यहाँ कहीं 18,888 के पास ये जो लेवल्स है, यहाँ गैप अप खुलकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ कहीं खुल रहा है, जैसे कि ये जो पूरा बाइंग हुआ था, अगर इसका रिट्रेसमेंट हो गया ये लेवल्स के पास, यहाँ कहीं खुलकर यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करा, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन ऑफ बाइंग देखने को मिल सकता है फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक। और जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर सस्टेन करेगा तो ऑल टाइम हाई हिट कर देगा। सो निफ्टी इज स्ट्रांगली बुलिश। सो हम यहाँ देख सकते हैं 19,000 का साइकोलॉजिकल यहाँ है और यहाँ ऑल टाइम हाई है। सो अगर बाई चांस कल गैप अप खुलकर डायरेक्ट बाउंस हो रहा है, जैसे बुलिश कैंडल बना रहा है, उसकी रिट्रेसमेंट के पास जब ये सेलर को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट देकर रिट्रेस करेगा, सो उसके बाद हमें वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ब्यूटीफुल बाइंग देखने को मिल सकता है 19,000 के लेवल तक। अगर इस लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल्स तक। बट अगर गैप अप खुलकर 18,900, यानी कि अगर इन लेवल्स को नीचे से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, सो ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा, फिर घूम फिर कर नीचे आकर रेजिस्टेंस बनाकर हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर गैप अप खुलकर जब ये बाउंस होकर 18,900 के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद हम वेट करेंगे सपोर्ट बिल्डअप का, सेलर को ब्रेकआउट देने का। उसके बाद हमें 19,000 हिट करने के चांसेस हैं, ब्यूटीफुल बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है बाइंग। अगर ये नहीं होकर बाई चांस गैप डाउन खोल गया, यानी इतना बाइंग होने के बाद गैप डाउन खोल गया, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन देता है, तो इसके नीचे जब रिट्रेस करके रेसिस्टेंस फेस करेगा, तो यहाँ हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, बेरिश मूवमेंट यहाँ तक।
और एल्स जैसे रेंज बाउंड भी हो सकता है, जैसे थर्सडे हॉलीडे है तो कल ही एक्सपायरी होगा, सो रेंज बाउंड होगा तो ये रेंज में रह सकता है या फिर ये रेंज में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फ्लैट खुलकर यहाँ रेसिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा ये सपोर्ट लेवल तक, ये वन सेलिंग साइड मूवमेंट, और जब यहाँ घूम फिर कर ऊपर की तरफ सपोर्ट बिल्डअप करेगा, कंसोलिडेशन होगा, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। टू साइड्स ऑफ ट्रेड्स मिल सकते हैं अगर कल रेंज बाउंड रहा मार्केट, जैसे कि कल एक्सपायरी है, या फिर गैप अप खुलकर ये जो लेवल्स हैं यहाँ कहीं रेसिस्टेंस फेस कर यहाँ इसके नीचे ही घूम जाएगा 50 पॉइंट्स के रेंज में, और ह्यूज गैप अप खुलकर बाउंस हो रहा है, सेलर को ब्रेकआउट दे रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, तो उसके बाद 19,000 हिट कर सकता है। ब्यूटिफुल वन साइड बेरिश बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, 19,000 हिट कर सकता है। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये है इंट्राडे लेवल्स। बैंक निफ्टी में हम ये जोन में कुछ नहीं करेंगे। जैसे अगर गैप बाय चांस यहाँ कहीं नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, इन लेवल्स के नीचे, ये जो ब्लू लेवल्स हैं यहाँ ब्रेकडाउन देकर रिट्रेस कर रहा है, तो यहाँ तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, और जब ये इसको नीचे ब्रेकडाउन देकर सस्टेन करेगा उसके बाद ही हमें यहाँ ये लो तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, वरना इसके ऊपर ही वरना ये जो ब्रेकडाउन ना देकर इसके ऊपर ही सस्टेन कर अगर प्राइस कंसोलिडेट हो गया, सपोर्ट बिल्डअप हो गया, तो फिर से ये जो 44,000 का लेवल है यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। जैसे कल एक्सपायरी होगा, एज थर्सडे हॉलीडे है, सो अगर फ्लैट खुलकर सीधा ब्रेकडाउन देकर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो रिजेक्शन फेस करा, यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है ये लेवल, इसके ऊपर जब ये सपोर्ट बिल्डअप करेगा तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। टू साइड्स ऑफ द ट्रेड्स, जैसे पहले बताया ये जोन में रह सकता है या फिर ये जोन में बैंक निफ्टी में, और एल्स ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे यहाँ कहीं ब्रेकआउट देकर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो 44,400 के लेवल्स तक ब्यूटीफुल बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और एल्स गैप अप खुलकर ब्रेकआउट दे रहा है, प्राइस सस्टेन कर रहा है, सेलर को ब्रेकआउट देने के बाद ही, रिट्रेसमेंट के बाद ही हम बाई कर सकते हैं, बाइंग देखने को मिल सकता है, उसके बाद ही 44,500 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट। सो मान लीजिए अगर बाई चांस गैप डाउन खुल रहा है, जैसे इतना बाइंग होने के बाद देयर आर वेरी लेस चांसेस कि गैप डाउन खुले और इस लो को ब्रेक डाउन दे रहा है, तो नीचे की तरफ ये लेवल्स होंगे, ये हर्डल और सपोर्ट बन सकता है, यहाँ 44,500 के लेवल्स तक, यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, और अगर इसे भी ब्रेक डाउन दे दिया तो सीधा 43,345 तक। सो अगर गैप डाउन खुल रहा है, जैसे कि ये लेवल के पास खुल रहा है, यानी कि ये लो के पास ये ब्रेक डाउन ना दे रहा है, नीचे यहाँ खुलकर जब सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट बिल्डअप करेगा, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है छोटा सा यहाँ तक। ऐसे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। आई होप you like this video and was helpful. Thank you for watching.